We all aspire to have great knowledge on this subject, company law. But first of all, we must try to comprehend the meaning of the term company. दोस्तों, इंसान ने बहुत कुछ सोचा है और बहुत कुछ सोचेगा अभी. आप अपने चारों तरफ देख रहे हैं कि इंसान ने क्या क्या बना दिया है, लेकिन इंसान की सोच ने आज तक जो जो बनाया है उनमें से ये जो कंपनी का कंसेप्ट है ये सबसे बेहतरीन है. इंसान की सोच ने इस पूरी दुनिया को बदल के रख दिया. ये बात जिस दिन आपके समझ में आएगी उस दिन आप इस सब्जेक्ट को किसी और ही नजरिए से देखेंगे. कुड यू इमेजिन कि आप थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस ले सकते हैं और आपको वो वापस नहीं करने? तो बहुत एक आम आदमी के लेवल पर जाके समझा रहा हूं मैं. कोई बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंसेप्ट्स डिस्कस नहीं कर रहा आपसे. सिंपल सी बात बता रहा हूं कि जो मैंने शेयर इशू किया है वो पैसा मुझे मिल जाएगा और वो पैसा मुझे वापस नहीं करना. उस पैसे का ब्याज भी नहीं देना. कोई आपको पैसा दे, अनलिमिटेड पैसा दे, बहुत सारा पैसा दे और उसे वापस ना मांगे और उस पे ब्याज ना मांगे और बोले जाओ बेटा बिजनेस कर. ये कंसेप्ट है जो इसे बोलते हैं कंपनी. ठीक है, और मैं हमेशा एक्साइटेड रहता हूं इसे डिस्कस करते वक्त. आइए चलिए हम सबसे पहले कंपनी का मीनिंग देखेंगे कि कंपनी का क्या मीनिंग है. शाबाश. तो आपने क्या करना है, बढ़िया से एक रजिस्टर बनाना है और चीजों को नोट करना है. कंपनी, इस पार्ट में कंपनी का सिर्फ मीनिंग ही डिस्कस करूंगा, डेफिनेशन ही डिस्कस करूंगा. तो कंपनी को हम दो तरीके से डिफाइन करेंगे. यहां पे हम करेंगे इन टर्म्स ऑफ लॉ. कि कानून की नजरों में कंपनी की डेफिनेशन क्या है, राइट. और इसका हम जनरल मीनिंग डिस्कस करेंगे बेटा आपसे. ठीक है, जब मैं आपके साथ जनरल मीनिंग डिस्कस करूंगा तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ डेफिनेशंस ऑन द कंसेप्ट. पर जो मुझे सबसे ज्यादा अपील करती है डेफिनेशन, जस्टिस लिंडले. तो डेफिनेशन गिवन बाय जस्टिस लिंडले ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है. तो जो कंपनी की सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने अंदर संजो लेती है, जस्टिस लिंडले की डेफिनेशन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. थोड़ा सा इनकी स्पेलिंग ठीक कर लीजिए. लिंडले ELY है,
जस्टिस लिंडले, राइट। और जब मैं लॉ की बात करूंगा तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये दो चीज मुझे आज की क्लास में आपके साथ डिस्कस करने हैं बेटा। सेक्शन 220 ऑफ कंपनीज एक्ट। तो सबसे पहले देखते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। आइए इसके अकॉर्डिंग इस डेफिनेशन को देखते हैं बेटा। बहुत सिंपली डिफाइन किया है। नए रिक्रूट को कुछ समझ में नहीं आता इस डेफिनेशन को पढ़ के कि डेफिनेशन है क्या। कंपनी मीन्स अ कंपनी registered under company means a company registered under Companies Act 2013 or under any previous company laws। ठीक है। आज आप मान लीजिए 2015 में है, हम आज 2015 में खड़े हैं और 2013 में कंपनीज एक्ट 2013 पास हुआ। आज हम पढ़ रहे हैं कि इंडिया में कंपनी का मतलब क्या है, और उससे पहले जो प्रीवियस कंपनी लॉ था बेटा 1956 का था। उससे पहले भी 2-3 प्रीवियस लॉज हम पढ़ते थे। तो 1956 और 2013 को ही डिस्कस कर रहा हूं। 1956 से पहले की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये पिछले सभी कंपनी लॉज की बात कर रहे हैं। सिर्फ 1956 तक ही नहीं, जो 1956 से पहले की कंपनी लॉज हैं उनकी बात भी हो रही है। तो 1956 से समझने के लिए बेटा समझ रहे हैं 1956 और उससे भी पहले के जो लॉज हैं, वो जो कंपनियां बनी आज तक, उन सब कंपनीज की बात कर रहे हैं। ठीक है। मान लीजिए आज हम यहां पर हैं, तो कंपनी का मतलब क्या है कि जो 2013 के एक्ट में कंपनी बनी वो भी कंपनी, उसको भी हम कंपनी मानेंगे। 1956 में जो कंपनी रजिस्टर हुई उसको भी हम कंपनी मानेंगे, और उससे पहले कोई लॉ में रजिस्टर हुई तो उसको भी कंपनी मानेंगे। कंपनी का मतलब क्या है? बोलते कंपनी मीन्स कंपनी रजिस्टर्ड। ठीक है। कंपनी मीन्स कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी का एक जनरल मीनिंग भी है। कंपनी मीन्स एसोसिएशन, राइट। कंपनी वर्ड का एक बेसिक मीनिंग ये है कि एक एसोसिएशन, सर, एक संगठन, एसोसिएशन। ठीक है। आम लोग इसे अपनी डेली यूसेज की लैंग्वेज में भी इस कंसेप्ट को यूज करते हैं। मैं क्लास से बाहर आया तो एक मेरा स्टूडेंट एक सिगरेट पी रहा था, मुझे देख के वो छिप गया, तो मैंने भी
सोचा कि मैं इसको अवॉइड करता हूँ। मैंने देख तो लिया उसको, लेकिन सोचा चलो यार कोई बात नहीं, बच्चे हैं, ये नादानियां करते रहते हैं, तो क्या मैं उसे बोलूं। लेकिन हालात कुछ ऐसे बन गए कि हम दोनों आमने सामने आ ही गए। मैंने उसे कुछ नहीं कहा, मुझे देख के बोला सॉरी सर। मैंने पूछा फॉर व्हाट, सॉरी क्यों बोल रहे हो भाई? सर मैं कभी कभी स्मोक कर लेता हूँ। मैंने कहा बेटा ये तो बुरी बात है, आप स्मोक करते हैं, सो स्मोक करना तो अच्छी बात नहीं है। आप अपने शरीर के साथ बुरे से बुरा कोई काम कर सकते हैं तो वो है स्मोकिंग। आपको ये नहीं करना चाहिए। फिर मैंने उसको थोड़ा सा लाइट करने के लिए, ताकि वो ज्यादा गिल्ट फील ना करे, मैंने उससे पूछा चल यार ये बता, ये तूने सीखा कहां से? उसका जो जवाब था वो सुनने लायक है। ठीक है, मैंने पूछा ये स्मोक करना तुम सीखे कहां से? कहता है सर कंपनी में। व्हाट डज ही मीन कंपनी में? कंपनी में सीखा मतलब मैं ऐसे लोगों के साथ उठता बैठता था जो लोग स्मोक करते थे, तो मैं भी स्मोक करना सीख गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि लोग इस वर्ड को अपनी डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं। कंपनी मतलब एसोसिएशन, मतलब संगत। तो वो स्टूडेंट सिगरेट पीनी कहां सीखा? कंपनी में। कौन सी कंपनी में? इस वाली कंपनी में नहीं। यहाँ पे आपको कंपनी का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए बेटा। तो कंपनी का मतलब क्या है? कंपनी बहुत सारी होंगी। कंपनी में आप कोई कंपनी बनाते हैं, आपकी अच्छी कंपनी है, बुरी कंपनी है। आप जब कॉलेज के लिए निकलते हैं तो आपके बड़े बूढ़े घर के दादाजी दादी जी, पापा मम्मी आपको क्या कहते हैं? बेटा अच्छी कंपनी में बैठना। अच्छी कंपनी में। कंपनी मतलब एक एसोसिएशन। और यहां हम उस कंपनी की बात करेंगे जो एसोसिएशन है और जिसका रजिस्ट्रेशन कंपनी लॉ में हुआ है। खाली कंपनी कहने से, कंपनी बोलने से, कंपनी लिख देने से कंपनी नहीं बनती जनाब। कंपनी बनती है कंपनी लॉ में रजिस्टर करवाने से। आज आप बाजार में जाना, मेरा ये होमवर्क है आपको। हाँ, तो आप आज बाजार में जाना तो बहुत पुरानी पुरानी दुकानों को देखना। बाजार के अंदर जो पुराने पुराने बनियों की दुकानें हैं, उस पर क्या लिखा होता है? लाला नथुमल एंड सन्स, मैसर्स लाला नथुमल एंड सन्स ट्रेडिंग कंपनी, जय दुर्गे ट्रेडिंग कंपनी, महावीर ट्रेडिंग कंपनी। राइट। तो लोगों ने अपनी फर्म के नाम के साथ कंपनी वर्ड अटैच किया होता है। तो वो जो कंपनी, क्या वो कंपनी है जिसे हमें यहां पढ़ना है? हो भी सकता है उसे आपको यहां पढ़ना हो। तो कंपनी लॉ किन कंपनीज पर लागू होगा, ये बात समझने की है। जो कंपनियां यहां इंडिया में कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, मेनली कंपनी लॉ किस चीज के लिए बनाया है बेटा? कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया। हाँ, फॉरेन कंपनी का कंसेप्ट जब मैं फॉरेन कंपनी आपको बताऊंगा तो वहां उस फॉरेन कंपनी के बारे में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे कंपनी का मतलब ये है कि कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉज। प्रीवियस कंपनी लॉज कौन से हैं? कंपनीज एक्ट 1956 है। उससे पहले वाले जो भी 2-3 प्रीवियस कंपनी लॉज हैं, उनके अंदर जो कंपनी रजिस्टर्ड हुई है तो उसे बोलेंगे कंपनी। तो ये कंपनी का लीगल मीनिंग था। अब हम कंपनी का जनरल मीनिंग डिस्कस करेंगे। और जनरल मीनिंग डिस्कस करते हुए मैं जस्टिस लिनले की डेफिनेशन कोट करना चाहता हूं यहां पर। वो डेफिनेशन को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं बेटा।
अपने रजिस्टर में लिखिए मीनिंग ऑफ कंपनी according to justice. देखो डेफिनेशन को मैं उन्होंने तो एक पैराग्राफ में डिफाइन किया है, लेकिन मैं पॉइंट्स में तोड़ रहा हूँ ताकि आप उसको एक एक पॉइंट को आप स्ट्रेस कर पाओ और आप समझ पाओ। आइए, तो कंपनी का मतलब क्या है, जस्टिस लिंडले क्या कहते हैं, उनके डिफरेंट जो सेंटेंस थे डेफिनेशन के वो मैंने तोड़ तोड़ के उनके पॉइंट्स बना दिए हैं ताकि आप समझ पाओ। बोलते हैं कि अ कंपनी इज एन एसोसिएशन। अ कंपनी का जो हम मीनिंग डिस्कस कर रहे हैं, कंपनी का आप चाहे लीगल मीनिंग लें, चाहे जनरल मीनिंग लें, चाहे डेली लाइफ का मीनिंग लें, कंपनी का मतलब यह है कि कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कंपनी मीन्स एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। ठीक है, कंपनी मीन्स एक संगठन। ये एक ग्रीक वर्ड से आया है, इसके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहता हूं। कंपनी एक ग्रीक वर्ड से आया है। कंपनी जो इंग्लिश का ये कंपनी मीनिंग है, इसका ओरिजिन एक ग्रीक वर्ड है, कॉम पोनी, कॉम प्लस पोनी, लेट्स हैव अ पार्टी। इसका जो आप बिल्कुल इसका लिटरल मीनिंग देखेंगे, जनरल मीनिंग जो हम देख रहे हैं, एक इसका अगर लिटरल मीनिंग देखें, इस शाब्दिक अर्थ इसका देखें, तो उसका मतलब है आओ पार्टी करते हैं। पहले के जमाने में क्या होता था कि लोग लोगों का जीवन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था, लाइफ में इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं थी, लोग बड़े सिंपल थे, उनकी सोच भी बहुत सिंपल थी, उनकी डीलिंग्स भी बहुत स्ट्रेट थी। वो यूजुअली छोटे छोटे इवेंट्स को सेलिब्रेट करते थे, फंक्शंस करते थे, बहुत सारी खुशियां मनाते थे, हंसते थे, नाचते थे, गाते थे। उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते थे जितने हमारे पास हैं, लेकिन वो अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज से खुश बहुत थे। लेकिन जैसे जैसे हमारे रिसोर्सेज बढ़ गए, हमारी खुशियां कम होती गई। तो वो बिजनेसेस को उन छोटी छोटी गैदरिंग्स में ही डिस्कस कर लिया करते थे। तो जैसे एक छोटा सा गेट टुगेदर हुआ, वहां पे कोई आदमी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस कर रहे हैं, तो वो अपने बिजनेसेस को, अपने काम धंधे को वहीं डिस्कस करके वहीं पे कर लिया करते थे और एंजॉय करते थे लाइफ को। तो वहां से वो वर्ड क्रिएट हुआ कंपनी। फिर जैसे जैसे इंसान ने पैसे को आविष्कार किया, पैसे का आविष्कार तो ऑलरेडी कर चुका था कंपनी से पहले, फिर जैसे जैसे इंसान ने पहिए का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार भी पहले हो चुका था, मनी का आविष्कार भी पहले हुआ था। लेकिन जब इंजन का आविष्कार हुआ कंपनी के साथ, जब इंजन का आविष्कार हुआ, तो इंसान की ज्यादा दूर तक जाके बिजनेस करने लगा। वो ज्यादा लालची हो गया, ज्यादा पैसा कमाने के लिए सोचने लगा, तो उसके पास टाइम कम हो गया। अब वो फेस्टिव्स में, गैदरिंग्स में कम जाने लगा, और ये ग्रेजुअली धीरे 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 कम होती गई। और आज का इंसान सिर्फ फेसबुक तक ही सिमट के रह गया है, गैदरिंग्स में जाना उसने कम कर दिया, बहुत ना के बराबर हो गई है गैदरिंग्स। लेकिन कंसेप्ट तो आज भी वही चला आ रहा है, कंपनी मींस लेट्स हैव अ पार्टी, राइट, एंड ड्यूरिंग दैट पार्टी वी शैल डिस्कस आवर बिजनेसेस। तो कंपनी का मतलब है बेटा एसोसिएशन, मतलब संगत। ठीक है, संगत मतलब जब बहुत सारे लोग एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ग्रुप बना दें। आइए इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अब ये कंपनी मतलब एसोसिएशन मतलब कुछ लोगों का एक टीम। अब ये क्या करते हैं, दीज persons contribute money or
These persons contribute money or money's worth. Money's worth or money's worth towards common stock. ये लोग अपने घर से पैसा लेकर आते हैं और उस पैसे को, ठीक है, इकट्ठा करते हैं। जब उस पैसे को इकट्ठा किया जाता है तो उसे बोलते हैं कॉमन स्टॉक। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए 3 लोग कंपनी बना रहे हैं, ए बी सी। ए अपने घर से 5 लाख रुपए लेकर आया, बी अपने घर से 5 लाख रुपए लेके आया, सी कहता है भाई मेरे पास 5 लाख की बिल्डिंग है, तो 5, 5 और 5, ये 15 लाख का जो स्टॉक बना, इसे बोलते हैं कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक मतलब ये सबका साझा स्टॉक है, यानी इस पे ए का भी हक है, बी का भी हक है और सी का भी हक है। सी ने भी कंट्रीब्यूट किया है, बी ने भी कंट्रीब्यूट किया है और सी ने भी कंट्रीब्यूट किया है। तो कॉमन स्टॉक का मतलब जहां पे वो स्टॉक सबके सबने कंट्रीब्यूट किया है, उसमें सबकी हिस्सेदारी है। तो these persons contribute money or money's worth towards a common stock. अब क्या करेंगे, इस कॉमन स्टॉक को हमने इकट्ठा कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, जस्टिस लिंडे क्या समझाते हैं? The common stocks so contributed, the common stock so contributed जो कॉमन स्टॉक हमने कंट्रीब्यूट किया है, इस डिनोटेड इन मनी। इसे हम किस तरह से डिनोट करेंगे? डिनोटेड इन मनी। इसे हम इन टर्म्स ऑफ गुड्स नहीं बताएंगे, इसे हम इन टर्म्स ऑफ मशीनरी, इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग नहीं बताएंगे। हम कैसे बताएंगे, कैसे डिनोट करेंगे इसको? हम इस कॉमन स्टॉक को हमेशा मनी के टर्म्स में डिनोट करेंगे और इसे एक नाम दे देंगे, एंड इज कॉल्ड कैपिटल। तो कैपिटल टर्म, जब एक बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस करता है तो उस पैसे को क्या बोला जाता है? कैपिटल। तो जो लोग एसोसिएशन बना रहे हैं, जो लोग उस एसोसिएशन के पार्ट हैं, जो उस एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, वो जो पैसा अपने घर से लेके आ रहे हैं उसको हम मनी में डिनोट करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी, और उसे क्या नाम देंगे? कैपिटल का नाम देंगे। द पर्सन, इस कॉमन स्टॉक को नाम क्या रख दिया? कैपिटल। द पर्सन हु contribute the capital, the person who contribute the capital is called, shabash, the members of the company। जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे?
members. Members of the company. अब सारे पॉइंट एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं. पहला पॉइंट देखिए बेटा, शाबाश. कंपनी मीन्स एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, right? This person contribute money or money is worth towards a common stock. Common stock so contributed is denoted in money and is called capital. Persons who contribute the capital is called the members of the company. The capital is employed towards a common objective, common trade. तो जस्टिस लिनले ने जो वर्ड यूज किया वो ट्रेड वर्ड यूज किया, कॉमन ट्रेड यानी व्यापार. उस कैपिटल को हम एक जो सभी लोग मिलकर, ठीक है, पर्सनल लाइफ में ए कुछ और कर रहा होगा, बी कुछ और कर रहा होगा, सी कुछ और कर रहा होगा, लेकिन एज फार एज दे फॉर्म अ कंपनी एंड दैट कंपनी इज कंसर्न, वो उस पैसे को जो वो घर से लेकर आए थे, जिस पैसे को उन्होंने कॉमन स्टॉक में कंट्रीब्यूट किया था और जिसे हम कैपिटल बोल रहे हैं, उस कैपिटल से सिर्फ वो काम हो सकता है, ध्यान से सुनना, सिर्फ वो काम हो सकता है जिसके लिए आपने कंपनी बनाई थी. टुवर्ड्स अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, टुवर्ड्स अ कॉमन ट्रेड. ठीक है बेटा, ट्रेड या आप कह सकते हैं बिजनेस. राइट बेटा. अब जो ये मेंबर्स हैं, ध्यान से सुनना, द मेंबर्स को क्या रिटर्न मिलेगा, घर से पैसा लेके आ रहे हैं, एक बिजनेस कर रहे हैं. द मेंबर्स शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस. द मेंबर्स शेयर्स द प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग. अब जब आप कोई धंधा करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे, तो क्या होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. तो दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए. जब ये बिजनेस करेंगे या तो प्रॉफिट होगा. द मेंबर शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग फ्रॉम सच ट्रेड और बिजनेस. जो भी इस धंधे से प्रॉफिट निकलेगा तो वो भी शेयर करेंगे और जो लॉस होगा वो भी शेयर करेंगे. जस्टिस लिनले की डेफिनेशन है, ये ध्यान रखना बेटा. जस्टिस लिनले की लैंग्वेज है. द प्रोपोर्शन. अब ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, ये इसको ध्यान से आपने सुनना है. द प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन है ना. प्रोपोर्शन समझते हैं ना वर्ड, शाबाश. हाँ, नहीं समझते तो डिक्शनरी में चेक कर लेना, समझ में आ जाएगा. द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल यानी प्रोपोर्शनेट कैपिटल है ना. जैसे आधी कैपिटल मैंने लगाई, आधी कैपिटल आपने लगाई, तो हमारा प्रोपोर्शन कितना है, 1:1. यानी क्या, आधी आपकी आधी मेरी. ठीक है, तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल मतलब आधी कैपिटल आपकी आधी मेरी. 3 लोग हैं तो तीनों ने बराबर कैपिटल लगाई है, तो प्रोपोर्शनेट शेयर क्या है, 1/3 1/3 1/3. तो प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल टू विच each member is entitled is called his share. ठीक है,
और ये लास्ट पॉइंट बहुत टेक्निकल है। द शेयर्स आर ऑलवेज ट्रांसफरेबल। दो, ये बहुत टेक्निकल है, ये बाद में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। दो, द राइट टू ट्रांसफर is often more or less restricted। तो लास्ट पॉइंट को समझ लीजिए। शेयर्स जो होंगे वो हमेशा ट्रांसफरेबल होंगे, लेकिन उनकी ट्रांसफरेबिलिटी वेरी कर सकती है कंपनी टू कंपनी। कुछ कंपनीज में वो रिस्ट्रिक्टेड होंगे, कुछ कंपनीज में वो फ्री ट्रांसफरेबल होंगे। ये जो ट्रांसफरेबिलिटी, जो नेचर ऑफ शेयर्स का जो नेचर है ट्रांसफरेबिलिटी, ये बहुत टेक्निकल है और इसे हम डिटेल में इन डेप्थ पढ़ेंगे बाद में। लेकिन इतना समझ लीजिए आप यहाँ पे कि शेयर्स आर ऑलवेज ट्रांसफरेबल। कंपनी के केस में जब किसी भी कंपनी की बात आप करें, शेयर्स हमेशा ट्रांसफरेबल होते हैं। हाँ, राइट टू ट्रांसफरेबिलिटी के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, कुछ पाबंदियां हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं और कम भी हो सकती हैं, वो हम डिटेल में बात पढ़ेंगे। तो आज के इस सेशन में हमने क्या सीखा है, ध्यान से समझ लीजिए बेटा। आज के इस सेशन में मैंने आपके साथ कंपनी की डेफिनेशन डिस्कस करी है, और कंपनी की जो डेफिनेशन डिस्कस करी है वो इन टर्म्स ऑफ लॉ करी है, और जनरल मीनिंग भी कंपनी का हमने डिस्कस किया है। लॉ की जब हम बात कर रहे हैं तो सेक्शन 220 का हमने जिक्र किया है, और जनरल मीनिंग की बात कर रहे हैं तो जस्टिस लिंडले की डेफिनेशन हमने डिस्कस करी है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 कहता है कि कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। और दुनिया जहान की दुनिया के अंदर कंपनी के अलग अलग मीनिंग, अलग अलग कंसेप्ट अलग अलग सिचुएशंस में यूज होते हैं। अलग अलग सिचुएशंस में लोग अलग अलग इस कंसेप्ट को यूज करते हैं। लेकिन जब हम इस कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं तो हमें ध्यान देना है कि हमें, हमारे लिए कंपनी का मतलब क्या है। कंपनी मीन्स विच रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। और जस्टिस लिंडले की डेफिनेशन भी मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। तो जस्टिस लिंडले कैसे इस डेफिनेशन को डिफाइन कर रहे हैं, आओ एक बार हम उन सभी पॉइंट्स को एक बार क्विक रिवीजन कर लें। ठीक है, क्विक रिवीजन कर लें उन सभी पॉइंट्स का हम। शाबाश। फर्स्ट पॉइंट, कंपनी मीन्स एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस। कंपनी का मतलब है लोगों की एक टीम, एसोसिएशन मतलब टीम। दीज पर्संस कंट्रीब्यूट मनी और मनी इज वर्थ टुवर्ड्स अ कॉमन स्टॉक। एक कॉमन स्टॉक बनाएंगे और उसमें सभी मेंबर्स कंट्रीब्यूट करेंगे, कोई कम करेगा, कोई ज्यादा करेगा, कोई पैसा करेगा, कोई मनीज वर्थ करेगा। मनीज वर्थ मतलब जिसकी पैसे में वैल्यूएशन की जा सके। जो कॉमन स्टॉक जो इकट्ठा करेंगे उसको मनी के अंदर डिनोमिनेट कर देंगे और उसको नाम रख देंगे कैपिटल। और जो पर्सन कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा उसे बोलेंगे मेंबर। ठीक है बेटा। कैपिटल, और जो इस कैपिटल को खर्च करेंगे एक कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरफ, जो सभी लोग करना चाहते हैं, कॉमन बिजनेस की तरफ। और जो कॉमन बिजनेस की तरफ कैपिटल एम्प्लॉय करेंगे, वहां तो या तो वहां से प्रॉफिट होगा या वहां से लॉस होगा। जो प्रॉफिट होगा या जो लॉस होगा उसको बराबर बराबर शेयर करेंगे, या इन द रेशियो, जैसे भी इन द व्हाटएवर, मतलब प्रोपोर्शन में उसको हम शेयर करेंगे। द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल टू विच ईच मेंबर इज एंटाइटल्ड। और एक मेंबर जितने जितने एंटाइटल्ड है उसे उसका शेयर बोलेंगे शेयर्स। शेयर्स जो होंगे वो हमेशा ट्रांसफरेबल होंगे, और ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स कुड बी मोर और लेस रिस्ट्रिक्टेड। दैट्स इट फ्रॉम दिस सेशन। अगले सेशन में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ेंगे, और अगला सेक्शन से ही आपके कंपनी लॉ की नॉलेज का बेस तैयार होगा। दैट्स इट फॉर दिस सेशन।